Hello friends, welcome to the Gate Academy. In this video, we will be learning about even and odd numbers. So even and odd numbers हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं. तो नया जो सीखने वाले हैं ऑब्वियसली उन चीजों को रिवाइज करेंगे हम लोग और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो किस तरह फ्रेम होते हैं और इस प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये चीज हम सीखेंगे इसमें. ठीक है. सो अब देखिए इवन एंड ऑड नंबर्स पे आते हैं. सो इवन एंड ऑड नंबर्स की जो डेफिनेशन है, तो भाई आप लोगों को पता ही है कि जो इवन नंबर होता है हम बोलते हैं कि भाई जो 2 से डिविजिबल हो जाए, और ऑड नंबर जो होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो. ओके. सो ये एक डेफिनेशन है कि भाई 2 जो है वो इवन, अगर 2 से डिविजिबल हो गया तो इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो ऑड नंबर है. और इवन एंड ऑड नंबर की जो डेफिनेशंस हैं वो अगर आप हिस्ट्री देखें मैथमेटिक्स की कई सालों पहले, सैकड़ों साल पहले जो डेफिनेशन हुआ करती थी वो थोड़ा अलग हुआ करती थी. हालांकि ये एक नया मेथड निकाला है इस चीज को डिफाइन करने का जो कि सही मेथड है. इसमें खाली एक ही कॉन्फ्लिक्ट आता है, मैं बताता हूं. जो पहले इवन नंबर्स उनको कहा जाता था जिनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, 2 इक्वल हिस्सों में बांट सकते हैं, उनको हम इवन, मतलब ऐसा नंबर जिसको हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, उसको इवन कहा जाता था. तो धीरे धीरे अलग अलग मैथमेटिशियंस आए, उन्होंने इसको एक अलग फॉर्म में ले आया कि भाई हाँ, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहा है बिना कोई डेसिमल दिए वो इवन नंबर कहलाता है. जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता पूरी तरह, तो उस चीज को हम ऑड कहते हैं. सो अगर मैं पुरानी थ्योरी की बात करूं तो जो जीरो है उस जीरो को इवन या ऑड की कैटेगरी में नहीं डाला जाता था. वहां पे ये होता था कि नहीं भाई जीरो तो कोई चीज है ही नहीं, उसको डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग. तो जीरो को इवन और ऑड की कैटेगरी में नहीं डाला जाता था. लेकिन जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे थियरी इवॉल्व हुई, अलग अलग थियरी आई, नई थियरी आई, तो नया डेफिनेशन जो आया कि भाई जो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है वो इवन कहलाता है. एंड आपको पता है जीरो को तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं मैथमेटिकली देखा जाए तो इसलिए जीरो को इवन नंबर कहा जाने लगा. सो आज की डेट में अगर आप एग्जाम्स को फॉलो करते हैं कोई भी, तो वहां पे हम जीरो को इवन कंसीडर करके चलते हैं. यही एक थ्योरी है जो आज की डेट में, आज के युग में फॉलो की जा रही है. ठीक है. तो कई बार लोगों को कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि क्या करें सर. तो आज भी वो कंफ्यूजन है, लेकिन अब जो रिसेंट थ्योरी है हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा. तो चलिए इस पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं सीधे प्रॉपर्टीज पे. प्रॉपर्टीज ऑफ इवन नॉट ऑड नंबर. अब प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स की अगर कैटेगरी अगर देखें आप, तो मैंने उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा है. एडिशन सब्ट्रैक्शन कैटेगरी में रखा है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर रेज टू पावर. तो चलिए पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन कैटेगरी देखते हैं. अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में समझना है इवन और ऑड नंबर में क्या होता है. सो बहुत सिंपल है. देखिए आप इसको कोई नंबर्स अज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं. इवन प्लस इवन अगर आप करेंगे तो आपको हमेशा इवन मिलेगा. इवन माइनस इवन भी करेंगे तो आपको हमेशा इवन मिलेगा. सिमिलरली अगर ऑड प्लस ऑड हो या ऑड माइनस ऑड हो तो भी आपको इवन मिलेगा. तो भाई ऑड कब मिलेगा? ऑड तब मिलेगा जब दोनों में से कोई एक नंबर आपका ऑड हो और दूसरा नंबर इवन हो, तभी आपको ऑड मिलेगा. यहां पे मैंने O प्लस ई लिखा है, आप E प्लस O भी लिख सकते हैं, तो ये ऑड होगा. सो ये हो गया हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कैटेगरी. सो कई बार होता है लोगों को ये फॉर्मूला याद रह जाता है, चीजें याद रह जाती है, नहीं याद रहता तो लोग शॉर्टकट लगाते हैं, कोई 2 नंबर सोच के आंसर ले आते हैं. दैट इज फाइन. आप अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं. अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले पे. मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है. मल्टीप्लिकेशन में अगर हम देखें तो कोई भी नंबर हो, कितने भी हो, अगर सैकड़ों ऑड नंबर्स हैं बट एक इवन नंबर आ गया अगर उस मल्टीप्लिकेशन में, एक इवन नंबर, तो उस पूरे मल्टीप्लिकेशन के आंसर को इवन कर देगा. कितने भी ऑड नंबर हो बट अगर एक इवन नंबर आ गया तो वो कितने भी ये हैं नंबर्स, कितने भी ऑड नंबर से एक इवन नंबर आ गया तो आपका आंसर इवन हो जाएगा. अब आते हैं तब ऑड कब आएगा भाई? ऑड इंटू ऑड है तभी ऑड होगा. सो इवन इंटू ऑड तो इवन है, और इवन इंटू इवन भी है तो भी इवन है. तो भाई सो इवन से ऑड या इवन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर इवन होगा. तो ऑड तभी आएगा जब सारे नंबर ऑड है, तभी आपका ऑड आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इसको. जब सारे नंबर ऑड है तभी ऑड आएगा. ठीक है. सो ये मल्टीप्लिकेशन वाला हो गया. अब आते हैं हम लोग पावर, रेज टू पावर की तरफ. ये बहुत आसान है. इवन रेज टू एनी नंबर वेदर इट इज इवन और ऑड, रेज टू
एनी रेज टू ई रेज टू एनी नंबर वेदर इट इज इवन एंड ऑड, मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे आंसर इवन ही होगा, और ऑड रेज टू इवन एंड ऑड, तो यहाँ पे आंसर ऑड ही होगा। तो यहां मैंने कहा कि इवन नंबर रेज टू नॉन नेगेटिव नंबर की बात करें तो इवन आएगा। अब मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि इवन रेज टू समथिंग विल बी ऑड? सोचिएगा इस चीज को थोड़ा। इवन रेज टू समथिंग इज ऑड, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बताता हूं कैसे। वो है इवन रेज टू अगर 0 है तो वो आपको 1 देगा, विच इज ऑड नंबर। तो यहां कोई भी नंबर हो, नॉट ओनली इवन, कोई भी नंबर हो, अगर वो रेज टू 0 है तो 1 होगा। तो ये एक केस है जो आप इसको याद रखिएगा कि ये 0 है, 0, ये जो ऑड नहीं है, ध्यान रखिए, 0 है, इवन रेज टू 0। इनफैक्ट कोई भी नंबर रेज टू 0 1 ही देता है। तो कभी कभी एक ये जो शॉर्ट ये चीज है काम आ जाती है, किसी किसी क्वेश्चन में ये चीज काम आ जाती है शॉर्टकट के रूप में। तो हम देखेंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो चलिए कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मतलब अभी हम लोग बेस बना रहे हैं, क्वेश्चन पे नहीं आए हैं डायरेक्टली, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप स्लाइड की तरफ देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर आप स्लाइड की तरफ देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ए के बारे में दिया है कि ए इवन है, बी ऑड है और सी इवन है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और कुछ यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस लिखे हुए हैं और बताना है कि जो फाइनल आउटकम होगा वो इवन होगा या ऑड होगा। सो यहाँ पे एक चीज हम लोगों को निग्लेक्ट करनी होती है। कई बार लोग बोलने लगते हैं कि सर सी माइनस बी अगर 0 हो गया तो, और 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ इग्नोर करनी होती हैं, ऐसे जो है चीजें नहीं ध्यान देनी होती है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में हमारा फोकस ये रहता है कि पता करना कि जिस केस में आंसर अगर आता है इसका तो आंसर इवन होगा या ऑड होगा। तो देखिए क्विकली सॉल्व करते हैं इसको। अब ए जो है वो इवन है, बी ऑड है, सो इवन प्लस ऑड, आपको पता है इवन प्लस ऑड जो है ऑड आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है इवन प्लस ऑड का आंसर ऑड आएगा। दूसरा आते हैं, दूसरा ये है ए इवन है। अब इवन मल्टीप्लीकेशन, कई लोग क्या हो गए ब्रैकेट का वैल्यू निकालने लगे कि ये ऑड है ये इवन है और फिर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। यहां पे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि इवन इंटू एनीथिंग विल बी इवन। आगे बढ़ते हैं, a माइनस बी, इवन माइनस ऑड। आपको पता है इवन माइनस ऑड जो है वो ऑड होता है, तो ये ऑड का स्क्वायर है विच विल बी ऑड। सिमिलरली यहां देखिए c इवन है, अब यहां अंदर कुछ भी हो मुझे क्या करना है उससे, तो इवन इंटू ब्रैकेट विल बी इवन। ब्रैकेट में ऑड आया इवन आया, आंसर आपका इवन ही आना है, तो क्यों इस पर टाइम वेस्ट करना है। यही सब छोटी छोटी चीजें दिमाग में बिठा के रखिए, ये काम आएगी। अब आगे बढ़ते हैं, a इवन है और यहां पर भी a भाई सब चिपके हुए हैं तो इनको भी इवन कर दिया उन्होंने, तो इवन इंटू इवन प्लस इवन। सो आई होप समझ में आया होगा आपको कि मैं किस तरह से अप्रोच कर रहा हूं। मुझे यहां पर देखिए, आप लोग चाहते तो ये कुछ नंबर अज्यूम कर लेते और फिर भी आंसर निकाल आते, मेरा वो एजेंडा नहीं था। मैं आपको खाली सिखाना चाहता था कि बिना नंबर अज्यूम किए क्विकली कैसे आंसर निकालना है। तो मैं यहां पर अप्रोच सिखा रहा था आपको, कैसे फटाफट आंसर निकालना है, कैसे ब्रैकेट को इग्नोर कर सकते हैं। सो ये कैसे, ये मैंने बी के बारे में सोचा ही नहीं जरा भी, मैंने तुरंत देख लिया कि हाँ ए इवन है तो आगे कुछ भी हो तो मल्टीप्लीकेशन तो इवन हो जाएगा, तो इवन प्लस इवन क्या होगा। सो ये सोच दिमाग में लानी है, ये क्विकनेस दिमाग में लानी है, तभी सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इवन एंड ऑड की प्रॉपर्टी पे। आपको समझ में आएगा क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है। सो क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन है, let x, y, z be distinct integer where x and y are odd and z is even. So which of the following cannot be true? तो नीचे जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा फॉल्स है पूछ रहा है कौन सा फॉल्स है। तो चलिए हम लोग पहला ऑप्शन यहां पे लिखते हैं। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए क्या है हमारा, और जो ऑप्शन ए है वो y इंटू एक्स माइनस जेड स्क्वायर है और बोला जा रहा है कि ये इवन है। देखते हैं ये इवन है या नहीं। सो y तो ऑड हो गया, सो ऑड इनटू समथिंग, अभी तुरंत कमेंट नहीं कर पाएंगे, हमको पता करना पड़ेगा कि अंदर क्या माल है। सो x जो है वो ऑड है और z इवन है। सो ऑड माइनस इवन आपको पता है कि ऑड होगा और ऑड स्क्वायर, तो ये सब कुछ ऑड है तो आंसर ऑड होगा। तो आपको यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको ऑड आंसर आ गया। तो यहां पे आप लकी थे, यहां पे लकी ये थे कि पहला ही जो ऑप्शन है वो आपका
करेक्ट आंसर है कि मतलब भाई यही है जो गलत लिखा हुआ है, बाकी सारे सही होंगे। अब यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पे दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर मैं दिमाग में रखूं तो एक स्टूडेंट होगा जो ये चीज पा गया, आंसर वो यहीं छोड़ देगा, उसने आंसर ए को टिक किया और आगे बढ़ गया। मगर एक स्टूडेंट होगा जो बहुत कंफ्यूज होगा, उसको ये लगेगा कि यार पहले बार में ही आंसर आ गया, मुझे डाउट है यार, मुझे बाकी के 3 ऑप्शन भी चेक करने चाहिए। अब ये कंफ्यूजन और कॉन्फिडेंस के बीच की जंग है। अब ये जंग जीती कैसे जाती है वो बताता हूं आपको। ये प्रैक्टिस का मामला है। प्रैक्टिस कहां से आती है? टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने से। जो लोग टेस्ट सीरीज को टाइम बाउंड करके नहीं सॉल्व करते हैं एलएमएस में जाकर, उनको ये दिक्कत होगी। ये प्रैक्टिस का ही गेम है बेटा। अगर यही चीज आपका टाइम बचा रही है, जिसके पास कॉन्फिडेंस है उसने कितनी सारी गलतियां की होंगी टेस्ट सीरीज करते वक्त, उसने सीखा होगा, उसने उस चीज को अप्लाई किया होगा, उसने अपना स्टडी ग्राफ देखा होगा, तब उसको ये कॉन्फिडेंस आया होगा, तब उसने ये समय बचाया और ये बचा हुआ समय किसी और क्वेश्चन में लगाया और उसका मार्क्स बढ़ गया। तो ये प्रैक्टिस आप भूलेगा नहीं, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन ये है कि 2 इंटीजर दिए हुए हैं ए बी और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बोला गया कि ये एक्सप्रेशन ऑड है, तो ए और बी के बारे में कमेंट कीजिए कि ए ऑड होगा या इवन होगा, बी ऑड होगा या इवन होगा। तो जो एक्सप्रेशन है वो है a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये ऑड है। अब देखिए कई लोगों का अलग अलग तरीका है अप्रोच करने का इसको, और क्या करते हैं नंबर अज्यूम करके सॉल्व करते हैं। दैट इज फाइन, कोई इशू नहीं है, वो भी सही तरीका है। एग्जाम में जो याद आ जाए वो सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है, तो वो भी फाइन है। चलिए दूसरा तरीका भी सीखते हैं ताकि अगर हो सकता है कुछ लोगों को एग्जाम में ये भी याद आ जाए तो बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए ये ऑड जो आ रहा है ये 2 चीज के एडिशन से आ रहा है। अब 2 चीज के एडिशन से ऑड आना केवल 2 केस में पॉसिबल है। केस 1 ये होगा कि ये ऑड होगा, ये इवन होगा, और केस 2 होगा वो इवन होगा, ये ऑड होगा, तभी ऑड आ सकता है। अब इन दोनों में से कोई तो एक ट्रू होगा। या मैंने केस 1 में क्या लिया है कि ये मेरा हिस्सा ऑड है और ये हिस्सा इवन है। केस 2 में लिया है ये मेरा हिस्सा इवन है और ये मेरा हिस्सा ऑड है। यहीं पर कुछ तो ऑड है। क्या ऑर्डर देखते हैं। अगर मैं केस 2 की बात करूं तो अगर मेरा भैया ए इवन है तो ये तो पूरे मामले को इवन बना देगा ना, क्योंकि यहां पे तो ए चिपका हुआ है इससे, तो ये तो पूरा इवन हो जाएगा। तो हमारा जो ये अजम्पशन है तो रॉन्ग हो गया ना। अगर हम ए को इवन अज्यूम कर रहे हैं तो हमारा ये हिस्सा ऑड कभी नहीं हो सकता, तो मतलब हमारा ये हिस्सा सही है। अब ये हिस्सा अगर सही है तो एक चीज तो मालूम पड़ गई कि भाई ए जो है वो हमारा ऑड है, ए ऑड है। अब बात करते हैं आगे की। अगर ये हिस्सा इवन है और ए ऑड है तो मतलब बी इवन होगा, तभी तो ये दोनों इवन बने, नहीं तो कैसे बन जाते। दोनों ऑड होते तो ऑड आता, तब तो आपका आंसर ही गलत हो जाता, ठीक है। तो यहां पर ए ऑड है मतलब बी को इवन होना पड़ेगा ताकि ये पूरा चीज इवन हो जाए। सो इसका मतलब ये है कि बी जो है वो हमारा इवन है। सो इसमें अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ऑप्शन डी जो है उसमें लिखा हुआ है ए इज ऑड एंड बी इज इवन, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, अजम्पशन वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको वहां पे क्लिक कर जाए एग्जाम में वही आपका मेथड है, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा रिवाइंड करके, आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ 2 केस लिए हैं और 2 केस में इस केस को इग्नोर इसलिए किया है कि अगर हम ए को इवन अज्यूम कर लेते तो ये जो ऑड है ये वाला हिस्सा ये कभी ट्रू होता ही नहीं, क्योंकि इवन इनटू एनीथिंग विल मेक इट इवन। सो ये हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक है। सो इवन ऑड के ऊपर इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो जो भी आप क्वेश्चंस देखेंगे टेस्ट सीरीज में या एग्जाम में, वो क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा एक बार को बिना अज्यूम किए सॉल्व करने की। नहीं सॉल्व होता तो फिर आप अजम्पशन लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट कोशिश जरूर कीजिएगा ताकि ये मेथड आपके दिमाग में बैठता जाए। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।